वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे। क्या लिखा है बच्चों, आज हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी अपनाएंगे। हमने पिछली वर्कशीट में भी रहीमदास जी के दोहे पढ़े थे, तो इस वाली वर्कशीट में मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। यदि आप पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, वो भी इसी के साथ शेयर की जा चुकी है। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका, सज्जन पुरुष की क्या पहचान है, यानी कि वो इंसान जो सज्जन जिसे हम कहेंगे उसकी क्या पहचान है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपने धन, अपनी संपत्ति का सेचन करता है, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। यानी सज्जन पुरुष वो है जो दूसरों की मदद के लिए अपने धन को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा धन है मैं ही संभाल के रखूं, किसी को भी ना दूं, जरूरत पड़ने पे लोग भूखे मर रहे हैं लेकिन मैं अपना धन संभाल के रखूं, वो इंसान सज्जन नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, धनी पुरुष निर्धन हो जाता है तो वे क्या करता है, यानी कि एक पैसे वाला आदमी जो बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर आदमी, रिच पर्सन है, अगर वो गरीब हो जाएगा तो वो क्या करेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, जब धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वे अपनी संपत्ति के दिनों के सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं। यानी कि जब उनके पास संपत्ति थी, जब वो रिच पर्सन थे तो उनको क्या इज्जत मिलती थी, किस तरह से वो अपनी मतलब लाइफ स्टाइल क्या थी उनकी, उसी की बातें करते हैं और अपने वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यानी जो स्थिति चल रही है वो चलने देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, कवार के महीने में क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि कवार के महीने में क्या होता है। ये आपके हिंदी महीने का नाम है कवार, जो सितंबर से अक्टूबर तक के बीच का महीना होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग इसको कि क्या होता है कवार के महीने में। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कवार के महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी भी बरसते नहीं है। ठीक है, तो कवार के महीने में क्या होता है कि बादल जो आते हैं वो गरज के चले जाते हैं, कभी भी बहुत अच्छे मूसलाधार बारिश नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, परोपकार का अर्थ होता है दूसरों पर उपकार करना, अर्थात दूसरों की सहायता करना। क्या आपने कभी किसी पर परोपकार किया है, विस्तार से लिखिए। यानी अगर आपने कभी किसी की हेल्प की है तो आप उसे विस्तार से लिखेंगे, लेकिन देखिए अगर हम किसी की हेल्प करें और उसे बता दें तो वो फिर हेल्प नहीं रहती। हमारे उसमें कहते हैं ना, बड़े बूढ़े लोग कह के गए, पूर्वज लोग कह के गए कि आप किसी की एक हाथ से मदद करो और आपके दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने उस व्यक्ति को कितने पैसे या क्या उसकी मदद की है, वही असली मदद होती है। अगर आप मदद कर रहे हैं और उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं कि देखो मैंने इसको ये दिया, तो वो मदद नहीं होती। इसका मतलब ये है कि या तो आप दिखलावा कर रहे हैं या उस इंसान को शर्मिंदा कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अगर आप किसी की मदद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी किसी के ऊपर इसे जाहिर ना होने दे कि आपने किसी की मदद की है। ठीक, फिलहाल क्योंकि आपसे वर्कशीट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो हम इसको खाली भी नहीं छोड़ सकते और पूरी तरह से डायरेक्ट आंसर भी नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं आपको कुछ इस तरह से आंसर बताऊंगी जो अगर आप लिखेंगे तो गलत भी नहीं होगा और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका हम लोग। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, हाँ मैं दूसरों की सहायता करती हूँ, जरूरत पड़ने पर निस्वार्थ मदद करना ही उपकार होता है। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने सहायता की और निस्वार्थ की, इसीलिए उसको क्या कहा गया, मदद सहायता कही गई, उपकार कहा गया। ठीक है, लेकिन क्या की, क्योंकि ये मैं डिस्कस नहीं करूंगी। अगर आपने कुछ की है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आपका आखिरी क्वेश्चन है, पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब आपको पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आप देखिए इसके 3 पर्यायवाची वृक्ष, तरु और पादप लिख सकते हैं। ये 3 आपके मेन होते हैं जो हर बच्चे को आसानी से याद हो जाते हैं। खासतौर से साइंस में आपका पादप ही इस्तेमाल किया जाता है और वृक्ष और तरु तो हम सब जानते ही हैं। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। इसके अलावा भी पेड़ के बहुत सारे पर्यायवाची है, अगर आप वो लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।